नमस्कार दोस्तों, मैं इस समय दिल्ली मुंबई 8 लेन एक्सप्रेसवे पर हूँ और अपनी गाड़ी की सर्विसिंग के लिए रतलाम आया था, तो अब वापस झाबुआ लौट रहा हूँ। तो मेरी कोशिश होती है कि जब भी मैं एक्सप्रेसवे से गुजरूं तो आपके लिए कोई ना कोई अपडेट खबर लेकर आऊं। तो इस बार भी खबर है, मैं आपके साथ शेयर करूंगा। खबर ये है कि दिल्ली मुंबई 8 लेन एक्सप्रेसवे पर कई दर्शक हमसे ये पूछते थे कि गुजरात में किस हिस्से में ये चालू है, क्या हम मुंबई जा सकते हैं। इस तरीके के कई सवाल किए जाते थे। तो मैं उनको बताना चाहूंगा कि इस समय जो वडोदरा से सूरत के बीच का जो हिस्सा है वो लगभग चालू हो गया है। उस पर सफर शुरू हो गया है। उसे जनता के लिए खोल दिया गया है। और बाकी के जो हिस्से हैं वो भी जल्दी ही चालू करने की योजना है। एक हिस्सा जनवरी में शुरू होने की उम्मीद है, करीब 37 से 40 किलोमीटर का एक हिस्सा है। और बाकी दाहोद जिले में थोड़ा सा वक्त लगेगा। और जो अब आप पूरे एक्सप्रेस वे की जब बात करेंगे, तो आप ये मान के चलिए कि थानला टिम्बरवानी से जब आप चढ़ते हैं झाबुआ जिले से, तो दिल्ली तक जो सफर है वो अब इस पे किया जा सकता है। बीच में 18-20 किलोमीटर के दो हिस्से से आते हैं, जहां पर एक सुरंग का निर्माण हो रहा है एक जगह, और एक जगह अन्य दिक्कत है। तो यहाँ पर भी तेजी से काम चल रहा है। 90% से ज्यादा काम सुरंग का पूरा हो चुका है और 10% के आसपास बचा हुआ है। तो उम्मीद है कि होली तक ये चालू हो जाएगा। हालांकि दावा तो उसके पहले का है, लेकिन ये होली तक चालू होने की पूरी उम्मीद है। और यहाँ रतलाम से मुंबई तक की अगर हम बात करें, तो यहाँ पर तकरीबन पूरा 2026 लगने की उम्मीद है पूरी तरीके से चालू होने में। तो सरकारी दावे अपनी जगह हैं, एनएचआई के दावे अपनी जगह हैं, लेकिन जो तैयारियां हैं, जो अलग अलग सेक्शन में पैकेज में काम चल रहा है, उसकी जो गति है या जो हर्डल्स हैं, दिक्कतें हैं, उनको देखते हुए हम ये कह सकते हैं कि लगभग पूरा 2026 ये जहां भी दिक्कतें हैं वो पूरा लेगा। और ये पूरा एक्सप्रेसवे चालू होते होते आप मान के चलिए कि मार्च 2027 तक ये पूरा हो पाएगा, ऐसी संभावना है। यानी अनब्रेकेबल, आप मुंबई से चलेंगे तो दिल्ली पहुंच जाएंगे, ऐसा मार्च तक की संभावना है। हालांकि जो एनएचआई के अधिकारी हैं वो आधिकारिक तौर पर कोई पुष्टि नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो मीडिया रिपोर्ट्स हैं जो ग्राउंड्स पे आ रही हैं वो यही कह रही हैं, यही संकेत दे रही हैं। हालांकि इसको एनएचआई को स्पष्ट करना चाहिए कि क्योंकि लोगों के अंदर जिज्ञासा है भारतमाला परियोजना के इस महत्वपूर्ण एक्सप्रेसवे को लेकर, और ये देश का गौरव भी माना जाता है। एक चीज और आपको हम क्लियर कर देते हैं कि अगर आप दिल्ली के लिए निकलते हैं रतलाम से या टिम्बरवानी से, तो 2-3 तैयारी करके आपको जाना है। सबसे पहले तो आप अपना फ्यूल को फुल कर लीजिए, क्योंकि मध्य प्रदेश के 244 किलोमीटर के हिस्से में आपको कोई इस एक्सप्रेसवे पे पेट्रोल पंप नहीं मिलेगा, डीजल पंप नहीं मिलेगा। दूसरा, जो मध्य प्रदेश का सेक्शन है उसमें आपको टिम्बरवानी से लेके मंदसौर तक कोई भी रेस्ट एंड सर्विस एरिया चालू फिलहाल नहीं है। तो अपना खाना भी लेके चलिएगा, है ना। और लघु शंका दीर्घ शंका जो दिक्कतें होती हैं उसके लिए भी आप पहले से फ्रेश होके निकलिए, क्योंकि रास्ते में आपको उस रेस्ट एंड सर्विस एरिया में अभी मध्य प्रदेश के हिस्से में बहुत सी दिक्कतें हैं। हालांकि राजस्थान में रेस्ट एंड सर्विस एरिया चालू हो गए हैं कोटा के आगे, वहां आपको खाने पीने से लेकर ठहरने की कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश के हिस्से की। तो ये महत्वपूर्ण सूचनाएं थी जो मैंने आपके साथ साझा की। उम्मीद है आपको पसंद आएगी। और अपडेट के लिए आप सीबी लाइव को, अगर आप सब इसको यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को। और अगर आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो कीजिएगा, ताकि इस तरीके की महत्वपूर्ण अपडेट्स आपको लगातार मिलती रहें। तो आज के लिए इतना ही। बने रहिए सीबी लाइव के साथ।